अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं दौड़ते हुए? ओए पापा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? पीछे ट्रेन आ रही है, वो भी चुक चुक करते हुए। तो ट्रेन तो अभी आई थी, लेकिन हम लोग स्टेशन में 1 घंटे पहले ही आ चुके थे। और हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बगल में मेरी मम्मी भी खड़ी थी। तो ट्रेन के आते ही इसने नीचे रखा अपना सामान उठाया। अरे चल व्लॉग शुरू कर। हाँ, व्लॉग शुरू करेंगे, लेकिन तब से जब सामान नहीं उठा था, हम लोग उठे थे घर में। अरे दोस्तों, तू ये तो तैयार था, लेकिन इसकी पत्नी नेहा नहीं तैयार थी। हाँ, क्योंकि उसको जाना नहीं था, तो मैं तो रेडी था घर से निकलने के लिए। लेकिन मैं याद कर रहा था कि आज तारीख कौन सी है। आज है 6 जनवरी और हम 2 लोग यानी कि मैं और मम्मी जा रहे हैं आज गांव। अब क्या है कि मैं मम्मी को नानी के गांव में छोड़ूंगा और फिर शाम को सतना से ट्रेन पकड़कर वहीं आ जाऊंगा जहां से जा रहा हूं। यानी कि मेरा मकसद केवल मम्मी को नानी के गांव में छोड़ना है। लेकिन बाहर ऑटो वाला खड़ा था जिसको ये बोलने जा रहे थे कि 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट। अब टाइम हो गया यहाँ से जाने का, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो है 7:40 में स्टेशन से, और इतने कोहरे में भी वो लेट नहीं है, तो घर से टाइम पे निकलना पड़ेगा। ऑटो बाहर खड़ा है और कुछ देर में वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाएगा। क्या ख्याल, घर से निकल गए थे। और आप लोग देख सकते हैं कि कोहरा भी काफी है, लेकिन जो आप लोग नहीं देख सकते वो ये कि ठंड भी काफी थी, क्योंकि मैं भी टोपा लगाया था। अब मैं 2 ही सिचुएशन में टोपा लगाता हूँ, या तो मुझे घर वालों ने मजबूर किया हो टोपा लगाने के लिए, या फिर ठंड ने। तो ऑटो वाला भाई हमको स्टेशन छोड़कर चला गया है। तो क्या है कि पहले उसने सोचा कि हमारे घर के पास में एक छोटा स्टेशन है, मकरोनिया है ना, तो उसने सोचा कि हम लोग वहाँ के लिए ऑटो बुक किए। तो 100 रुपये बोला था उसने, लेकिन जब वो मोड़ने लगा तो मैंने बोला भाई कहाँ मोड़ रहे हो, किडनैप तो नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला हैं जाना कहाँ है? मैंने बोला बड़े स्टेशन जाना है। तो उसने बोला ठीक है, फिर 100 रुपये और बढ़ा देंगे हम। हमारी जो ट्रेन है पहले 10 मिनट लेट थी, और अभी यहाँ से पहले 1 घंटे पहले एक स्टेशन पड़ता बीना, वहाँ पहुँचते ही 35 मिनट लेट हो गई है। तो मम्मी आगे आगे सिकुड़ी सॉल ओढ़े चल रही हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने हाथ क्यों ऐसे किया हुआ है, पूरी कहानी बताऊं? तो आप लोगों ने इसके बैग देखे ना, लेकिन इसकी मम्मी दूसरा रास्ता देखने लगी थी। उस तरफ जा रही हैं, उस तरफ जाएंगे तो यहाँ से पहुँचेंगे भोपाल, सतना नहीं पहुँचेंगे। तो जब हम लोग पुल के ऊपर चल रहे थे, तब एक ट्रेन पुल के नीचे चल रही थी। खैर, हम लोग पुल के ऊपर चलते चलते पुल के नीचे आ गए और प्लेटफॉर्म की कुर्सी में अपना बैग रख दिया। ओए, ये वही ट्रेन होगी जो पुल के ऊपर से दिख रही थी, है ना? हाँ हाँ, वही ट्रेन थी। और उस दिन इतनी ठंड थी ना कि ट्रेन के यात्री बिना दूध, बिना शक्कर और बिना चाय पत्ती की चाय लेने को भी तैयार थे। ये हल्का तो सीधे बोलना कि गर्म पानी लेने को भी तैयार थे। हाँ, लेकिन वो भाई तो चाय ही बोल रहा था ना। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। हाँ, तो जो गाड़ी अभी खड़ी थी ना वो चली गई है, लेकिन मैडम बोलना नहीं बंद कर रही थी, कहे जा रही है आ रही है आ रही है आ रही है। तो देखिए, दुनिया में कोई अमर नहीं होता, ही तो आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना बचपन में सीरियलों में। जब कोई राक्षस तपस्या करके वरदान मांगता था ना भगवान से, तो भगवान बोलते थे बेटा अमरता का वरदान छोड़ के कोई भी वरदान मांग लो। आप लोगों ने सुना होगा, तो मैंने भी सुना है। लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा ठंड है कि ऐसा लगता है कि अगर चाय का एक घूंट भी मिल जाएगा ना तो मैं अमर हो जाऊंगा, बिना तपस्या करे और बिना भगवान के वरदान के। तो ये चाय लेने के लिए दुकान पर गया। तो मैंने दुकान से तो 2 चाय ली थी, लेकिन मम्मी ने मुझसे चाय ली और बगल में रख दी, क्योंकि वो अक्सर स्टेशन की चाय नहीं पीती हैं। तो ठंडी में हाथ इतने ठंडे हो गए ना कि इस गर्म चाय से हाथ धो सकता हूँ मैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जब चाय लेके आ रहा था तो हाथ कंप रहे थे, तो एक कप से चाय गिर के मेरे हाथ में गिर गई, पता तक नहीं चला। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए तो अपने हाथों को हाथ नहीं चिमटा बोल, जिनको कुछ गर्म ही नहीं लगता है। हाँ, लेकिन ये भाई साहब जो अपने सोफे के ऊपर चढ़े हैं ना, जब इनके दोस्त इनसे मिलने आए तो इन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग जाओ खेलो, मैं नहीं आऊंगा आज खेलने। अरे आओ ना, नीचे खेलते हैं। तुम नहीं आओगे तो फिर मैं ही आ जाऊंगी ऊपर, मेरे वीरू। तो हमारी ट्रेन आ गई है, लाइट वाइट दिख रही है, उसकी डब्बे भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। और हमारी ट्रेन का नंबर था 22911 और हमारे डब्बे का नंबर था B5। तो ट्रेन के आते हमने अपना सामान उठाया और चढ़ गए घोड़े के ऊपर, मतलब ट्रेन के अंदर। अरे बाबा, तो ट्रेन के अंदर बैठते ही ये लोग अपने सीट के ऊपर बैठ गए शाही। हाँ, और ट्रेन में हमारी एक सीट थी साइड लोअर और एक थी मिडिल बर्थ। तो 5-6 घंटे के सफर में कौन मिडिल बर्थ में जाके घुसे, तो मैं और मम्मी साइड लोअर में कोने कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद आई चाय, तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी चाय पियोगी चाय?
एक चाय देना। जी तो मम्मी के मना करने के बाद मैंने चाय वाले भाई से 1 कप चाय ली और उसको 10 का 1 सिक्का दिया। अरे लेकिन दे तो वो रहा है 10 का सिक्का। हाँ मतलब मैंने उसको 20 का नोट दिया तो उसने मुझे 10 का सिक्का लौटाया। और इधर मेरी मम्मी कंबल तान के लेट गई और सोने लगी। आखिर करती भी क्या, 5 घंटे के सफर में ट्रेन तो वैसे भी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन सोती तो कितनी देर सोती। आधा घंटे सोने के बाद वो ऐसे उठी जैसे घर में झाड़ू लगाने का टाइम हो रहा है। अभी मैं बू वाली चाय पीने वाला हूँ, नींबू। अच्छा तो ये है बिना बू और नींबू वाली चाय। हाँ तो मैं नींबू वाली चाय पी रहा था, लेकिन मेरी मम्मी घर की बनी पूरी और सूखी सब्जी का मजा ले रही थी। यहाँ क्या लग रही वो सूखी सब्जी? बोले तो तुमने नहीं खाया। नहीं, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लगी थी। लेकिन वो भाई जो अभी मुझे नींबू वाली चाय दे के गया था वो वापस लौटा। मैंने उसको रोका और बोला, अंकल अंकल मुझे एक और कप दे दो। हाँ वो नींबू चाय वाला भी बोलने लगा होगा, ये मुझे अपने बगल में एक सीट दे दे, मैं तुझे सतना तक नींबू चाय ही पिलाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लगभग 5 से 6 घंटे के सफर के बाद आखिर अब सतना आने वाला था। तो सबसे पहले मैं दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। फिर मम्मी से भी बोला, मम्मी आइए यहाँ पर आके खड़े हो जाइए। फिर सामान से बोला, अबे जल्दी आ, इधर खड़े हो जा। बस तो सतना आ गया है, रेलवे स्टेशन आना बाकी है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा डाउट हो जाता है कि ट्रेन किस स्टेशन में रुकेगी, मतलब 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म में रुकेगी। तो दोनों दरवाजे खोल दिए हैं, सामान रख दिया एक तरफ, जिस तरफ भी आ जाएगा प्लेटफॉर्म अपनी मॉम को लेकर उतर जाऊंगा। अब बुड़बक और अपना सामान भी उतार लेना, भूलना नहीं तो कोई दूसरा नहीं बोलेगा, वो पक्का उतार लेगा। नहीं भूले हम, ना तो मम्मी को ना तो सामान को। और सबको लेकर सबसे पहले हम पुल के ऊपर चढ़े, फिर पुल से नीचे उतरे तो एक ऑटो वाला बाहर खड़ा था, उसको सीधे फिक्स किया कि नानी के गांव तक छोड़ना है, ठीक है भैया। हाँ फिर उस ऑटो वाले ने भी बोला कि 500 रुपए लूंगा, ठीक है भैया। हाँ तो फिर मैंने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, लूट लीजिए, मतलब कि ले लीजिए। ओए ये क्या है, तेरे गांव के पास की ये सड़क कभी बन भी पाएगी कि नहीं? नहीं पता मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं मैं अगली बार 2-3 महीने बाद आऊं तो ये गड्ढा से कुआं न बन जाए। बस भैया, बस। जी तो मैंने ऑटो वाले को बोला, बस। उसने भी मनी मन बोला होगा कि बस नहीं, ऑटो बोलिए। खैर मैं नानी के गांव, नानी के घर, नानी के सामने पहुंच चुका था और नानी मुझे बोल रही थी कि जब तुमको केवल मम्मी को छोड़ने के लिए आना था तो आए क्यों, मम्मी को ट्रेन में पहुंचा देती, क्या ट्रेन नहीं आती सतना तक? तो आ गए। अब भूख तो मुझे लगी नहीं, क्योंकि रास्ते में गाजर खा लिया, खाना भी नहीं है, क्योंकि मम्मी घर से कुछ खाना बना के लाई थी तो वही खा लिया था। अरे लेकिन ये तो तूने बताया नहीं कि तूने भी ट्रेन में खाया। हाँ तो भूख लगी थी तो मैंने भी पूरी और वो सूखी सब्जी खा ली थी। अब क्या है कि वो नींबू की चाय नहीं आई थी ना तीसरी बार। है ये पानी की सब क्या हो रहा है? ये क्या करते हैं अम्मा? उबल रहा था पानी, चिल्ला के बोल रहा था बंद करो। चाय पी के फिर मैं निकलता, थोड़ी कल हुआ हो। कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। कलुहा उस गांव का नाम है जहां मेरी ससुराल है। फिर शाम को वापस निकलना है, खाना वाना तो खाना नहीं है। तो एक मकसद तो था कि मम्मी को छोड़ना था, दूसरा मकसद ये था कि जो घर बन रहा था वो कैसा बना है। तो इसका गांव का घर जो पिछले 2-3 महीनों से बन रहा है वो कितना बना ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कल, और कल ही दिखाऊंगा कि जब मैं ससुराल गया तो ससुराल में मुझे किस तरह से बनाई हुई चाय पिलाई गई। तो नाना नानी के गांव से मैं अपने ससुराल के लिए निकल गया हूँ, और ससुराल पहुंचने से पहले आपको यहाँ पर 2 चीजें देखने को नहीं मिलेगी। एक, पीछे जो सड़क दिख रही है ना उसके ऊपर डामर देखने को नहीं मिलेगा, और आपको जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं उनके ऊपर मैंने देखा कि चड्डी देखने को नहीं मिलेगी, नंगे पुंगे दौड़ रहे हैं बस इधर उधर।